पचपदरा रिफाइनरी को लेकर के कई उम्मीदें थी और उम्मीदें साकार हुई है और लोकार्पण जब हुआ है तो ऐसे में हर वर्ग गदगद है, खुश है। बीजेपी लीडर स्वरूप सिंह खारा हमारे साथ है। वैसे तो पावर सेंटर वाले नेताजी के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, पर आज एक अलग नजर आई हमें छवि, क्योंकि जब आपने आम लोगों वाले गेट से एंट्री ली उस वक्त मैंने आपको देखा कि आप 7 नंबर गेट से एंट्री लेते हुए नजर आए। देखिए, अपन आम ही है और आम लोगों से जुड़े रहेंगे, धरातल से जुड़े रहेंगे तो जनता की समस्याओं का पता भी चलेगा और वहाँ एक मस्ती आनंद अलग टाइप का है। इसलिए आम हैं और आम ही रहेंगे। और बड़ा आनंद आया आज, हज़ारों लोगों का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। लोगों को जो उम्मीद थी वो आज उम्मीद पूरी भी हुई। हज़ारों युवाओं को, स्थानीय जो युवा है उनको रोज़गार भी मिलेगा। अलग अलग प्रकार के कौशल वाले जो युवा है, अपने हिसाब से जो स्किल्ड है ऑलरेडी, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे इंजीनियर है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर है, मजदूर है, चाहे गाड़ी वाला ड्राइवर है, सभी को रोज़गार मिलेगा। और कुल मिलाकर के 79,000 करोड़ की रिफाइनरी थी, बल्कि 1,05,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल से सब मिला करके ऐसे उद्योग धंधे जिनका आज इनॉग्रेशन हो गया है। लंबे समय से आप पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में हैं और मुझे लगता है कि जब से इसको लेकर के चर्चा शुरू हुई होगी तब से आप इसको लेकर के अपने मन में कुछ विचार रख रहे होंगे कि अगर ऐसे रिफाइनरी आती है तो क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से लोग लाभान्वित होंगे, आम जनता किस तरीके से लाभान्वित होगी। देखिए, कांग्रेस सरकार में उस समय के कुछ मंत्रियों ने लूटपाट लगाई थी, ज़मीनों में बंदरबाट की और रिफाइनरी के माध्यम से राजस्थान और देश के विकास की बात दूर, उन्होंने अपनी जेबें भरी, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे और काम पूरा नहीं कर पाए। मोदी जी ने इस विजन को पूरा किया। माननीय भजन लाल जी ने भी गति देते हुए और एक सहयोगी बनते हुए राजस्थान के मुखिया होने के नाते आज रिफाइनरी का इनॉग्रेशन उद्घाटन है, हम सबके लिए खुशी का पल है। खुशी का पल मुझे लगता है इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि केंद्र और राजस्थान दोनों में आप ही की पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, आज दोनों इंजन दिखे मंच पर। ये वाकई में खुशी की बात सभी के लिए थी, आप लोगों के लिए। पर आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ बिंदुओं को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल के दौरान जो चीज़ें थी, जो काम हुआ, उसको एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया। और बार बार कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर सवाल भी उठाती है कि जो सोच सोनिया गांधी के नाम से शुरू हुई थी आज उसका जिक्र कहीं भी नहीं है। दूसरा एक सवाल उन्होंने तमाम उन प्लास्टिक के उत्पादों को लेकर भी उठाई है कि जो पेट्रोकेमिकल से जो प्रोडक्ट बनता है तो एक ऐसा वहाँ पे प्लांट हमारा लगाने का उद्देश्य था, पर अभी उसको लेकर के कोई विजन नजर नहीं आया। कांग्रेस ने हमेशा गांधी परिवार को भगवान माना है और उनके यशोगान के अलावा कुछ भी नहीं किया, न सोचा। चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे और कोई नेता हो, उनके मुंह से गांधी के अलावा कोई मैटर भी नहीं है, हमेशा यही बोलते हैं। और जिस परिवार ने देश को केवल लूटा हो, भ्रष्टाचार के आकंठ में अपने घर भरे हो, स्विस बैंकें भरी हो और भ्रष्टाचार के उनकी तत्कालीन सरकारों में, अलग अलग सरकारों में, चाहे वो राज्य और केंद्र की सरकारों में बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिले। जेलें भी उन मंत्रियों से भर गई। वो क्या अब तंज कसेंगे इस डबल इंजन की सरकार पर, जब मोदी जी 24 घंटे आम जनता के विकास के लिए, उत्थान के लिए और देश को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन एक तपस्वी की भांति। उनकी कोई बात वजन वाली नहीं है, कोई तर्कसंगत बात नहीं, केवल उनको बोलना है और गांधी परिवार का उनको खुशामद करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज अहम जिम्मेदारी आपको सी ऑफ की मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पचपदरा से रवाना हुए उस दौरान का जो क्षण था उसको लेकर वैसे तो आपने कई बार बातचीत की होगी, मिले भी होंगे, पर आज का पल वाकई में जब आपकी धरा पर कोई आता है और वहां पर मुलाकात। देखिए, कि देश के लिए जो स्वयं को सेवक मानते हैं, 24 घंटे योद्धा सन्यासी के रूप में लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना और आज देश विश्व के उन अग्रणी देशों में से जो भारत आ गया है, आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ हो उसकी बात करें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बात करें, आज भारत जो रक्षा उपकरण है स्वयं बना रहा है और निर्यात भी कर रहा है। तो ये मोदी जी की 12 साल की साधना के फलस्वरूप हुआ है। प्रत्येक भारतीय गदगद है, राजस्थानी गदगद है, हम सभी गदगद हैं। ऐसा एक भारत को सौभाग्य मिला जो भारत निर्भर ही रहता था। अब भारत स्वयं निर्भर नहीं बल्कि निर्यात अनेक प्रकार की चीज़ों का कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनना चाह रहा है और विकसित भारत 2047 बनने का संकल्प माननीय मोदी जी जो लिया है उसमें हम सब सहभागी बन करके विश्व की महाशक्ति कैसे बने,
चूंकि 150 करोड़ की आबादी का भारत और 70% विविध प्रकार के स्किल से परिपूर्ण उन युवाओं का जो भारत है, ये बढ़ता हुआ भारत है, विकसित होता हुआ भारत है। और देश की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है, यह तो राजस्थान और भारत को आत्मनिर्भर करेगी ही। अनेक ऐसे नए नए उद्योग धंधे आएंगे और भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। देखिए, आज पचपदरा तक विकास पहुंचा है, बाड़मेर के लोगों को भी उम्मीदें हैं कि आपको क्या लगता है पाइपलाइन में और क्या कुछ होना चाहिए जिससे बाड़मेर का भी विकास हो पाए? देखिए, बाड़मेर में भी वैसे चलो जिला अलग हुआ, लेकिन बाड़मेर पहले जिला एक ही था। तो चाहे हम एमपीटी नागाना की बात करें, चाहे हम रिफाइनरी की बात करें, फिर हमारे इधर कोयला हो, सोलर हो, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं, ये बाड़मेर को भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के क्रम में ही इतने धंधे चल रहे हैं। इसलिए विकास निरंतर हो रहा है, राजस्थान में भी और भारत में भी। जितनी कंपनीज बाड़मेर में आ रही है, पर वहीं दूसरी और एक कहीं ना कहीं समय समय पर यहाँ पे धरने होते रहे, प्रदर्शन होते रहे, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग बातें सामने आती रही कि जमीन अवाप्ती जिन वादों के साथ की गई, धरातल पर वो विकास नहीं है, वो वादे नहीं है, आम लोगों को रोजगार नहीं है। देखिए, जिन लोगों की पुश्तैनी जमीनें हैं, स्वाभाविक है कि वो अपने हकों की बात करेंगे, करनी भी चाहिए। और विकास की बात है तो जब लाइट बनेगी तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जहाँ लाइट की समस्या अपने बाड़मेर में है ही है, राजस्थान में और भी अनेक जिलों में है। तो लाइट बनने पर ही जब बिजली बनेगी, सोलर ऊर्जा, विंड, इसके माध्यम से भरपूर लाइट बनेगी तो राजस्थान भी विद्युत के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनेगा। किसानों को हक अपना मिलना चाहिए और विकास भी राजस्थान का होना चाहिए। सरहदी गांव में कुछ घटनाएं होती है, अतिक्रमण ध्वस्त करने की बात की जाती है और कहा जाता है कि इस तरीके से जो भी एरिया में कुछ जो धार्मिक बिल्डिंग्स थी उनको भी नेस्तनाबूद किया गया, कहे कि धराशायी किया गया। उसको लेकर के आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आए, उनके इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको धार्मिक इसलिए नहीं कहूँगा कि धर्म की व्याख्या बड़ी गहन है। ये अतिक्रमण ही है। ये आप जो कह रहे हैं धार्मिक भवन नहीं थे। जहां जमीन देख ली उसके ऊपर अतिक्रमण करके बना लिया और पश्चिम की तरफ मुंह करके हर शुक्रवार को हजारों लोग आकर के आप ऐसे करते हुए, ये कोई तरीका ठीक थोड़ी है। इसको लेकर बार बार तर्क दिया बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, तो कैसे? तो बॉर्डर सिक्योरिटी हो ही गई ना। ये तो अब शुरुआत है बॉर्डर सिक्योरिटी की, जबकि पूरे भारत को सुरक्षित करना है। बॉर्डर भी हमारा सुरक्षित हो और भारत का अंदर का जो मिड का हिस्सा वो भी सुरक्षित हो। पूरा भारत सुरक्षित होना चाहिए। कहीं भी जमीन देख करके आप बिल्डिंग बना दो, ऊपर गुंबद बना करके माइक लगा के चिल्लाने शुरू कर दो, ये बात ठीक नहीं है ना। आप अपने धर्म की आड़ में दूसरों के धर्म की भावनाओं को आहत कर रहे हो। जोर जोर से चिल्लाना कौन सा धर्म है? भावनाओं में बैठ करके आप अपने पूजा अर्चना करो, कौन मना कर रहा है? ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। और जो भी हो रहा है देश की सुरक्षा के लिए हो रहा है और सही हो रहा है और आगे और अच्छे से होगा। एक बहुत बड़ा मैसेज इसके पीछे छुपा हुआ है। और अब वापस एक बार रिफाइनरी के उद्घाटन से जुड़ा मेरा एक सवाल और था कि पिछली बार आम सभा का प्रोग्राम था, उसे कैंसिल किया गया, उसके बाद आज पासेस वितरित किए गए, उसके आधार पर एंट्री का पूरा प्रोसेस रखा गया। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टी के लोगों का कहना है कि पिछली बार भीड़ नहीं जुट पाई थी इसलिए आग लगा दी गई, ऐसे किया वैसे किया। इन सभी तर्कों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, आग तो आकस्मिक हुई थी, क्योंकि रिफाइनरी अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ आग लगती रहती, सामान्य घटना है। और अभी जो माननीय मोदी जी ने पूरे देश में ईवी वाहन खरीदने की, चलाने की, उसमें सवारी करने की जो प्रेरणा दी हम सबको, उससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण था। आपने देखा होगा, लोग बैलगाड़ियों से आ रहे हैं, साइकिलों से आ रहे हैं, ऊँटों पे चढ़ के आ रहे हैं। तो मोदी जी की सभा तो देखिए, इस बार स्थिति ऐसी होगी कि बीजेपी ने तय किया कि केवल 5000 लोगों को लाना है। अब हमारे लिए चुनौती ये हो गई कि लोग कह रहे हैं कि मना किसको करें, भीड़ उमड़ पड़ी, ये हो गया। सबको हाथ जोड़ के रोकना पड़ा कि अलग अलग ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला मुख्यालय, सब वहाँ बैठ करके बड़ी स्क्रीन लगा करके माननीय मोदी जी के भाषण हमारे को सुनना है। ऐसा लोगों को हाथ जोड़ के रोकना पड़ा। हजारों की भीड़ उमड़ रही थी। लोगों में मोदी जी को लेकर बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि आज देश को 12 सालों में मोदी जी ने जिस मुकाम पर आज ला करके खड़ा किया है, ये विश्व को चौंकाने वाला विषय है। चौथी अर्थव्यवस्था को सामान्य बात नहीं होती। आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, रक्षा उपकरण बना रहा है, सामान्य बात नहीं हुई। लघु उद्योग धंधे, कुटीर धंधों के माध्यम से ये आत्मनिर्भर प्रत्येक व्यक्ति हो रहा है, सामान्य घटना नहीं है। तो मोदी जी के प्रति दिनों दिन और
लाखों करोड़ों लोगों में जो क्रेज है, लोगों को हमारे को रोकना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ा कि हम टीवी के माध्यम से ही मोदी जी के दर्शन करेंगे, उनके भाषण सुनेंगे। कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप तो कुछ नहीं है, अब आपस में लड़ मरेंगे। अपने यानी कि अभी गुटबाजी अंदर चल रही है कुछ ना कुछ, भयंकर चल ही रही है, ये अपने कर्मों से जाएंगे। देखिए यानी कि लड़ाई आपस में है, आप लोगों से तो बात की लड़ाई है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि अब जब हम लोग भी आ रहे थे बसेस में, काफी लोग मिले जिनसे बातचीत हुई, तो खुद बोल रहे थे कि हमारे काफी साथी नाराज हो गए। अब नाराज जो लोग हैं उनको कैसे मनाया जाएगा जब नहीं आ पाए? तो मैंने वही बताया ना, भीड़ उमड़ रही थी, हाथ जोड़ के उनको रोकना पड़ा कि अब चूंकि प्लानिंग ऐसी बन गई कि अपने को 5000 की संख्या लानी है, तो फिर वो जो नाराज है उनको हाथ जोड़ के मनाएंगे, हमारे ही लोग हैं, मनाएंगे। अब आगामी पंचायती चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां बीजेपी की हैं? फुल तैयारियां हैं। देखिए 2.5 साल में माननीय भजन लाल जी ने राजस्थान में जो विकास के काम किए, कई सरकारों ने 5-5 साल में नहीं किए, 10-10 साल में नहीं किए, और निरंतर वो जो विकास के काम कर रहे हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है। पूरी पार्टी, सब कार्यकर्ता मिलकर के हम चुनाव जीतेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार रिफाइनरी से मिले, साथ ही और कौन कौन से ऐसे यहाँ पर प्लान्स तैयार किए जाएंगे या रास्ते खोजे जाएंगे जिससे आम लोगों के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म हो, खास करके पश्चिमी राजस्थान? देखिए पश्चिमी राजस्थान में आज से 50 साल पुरानी बात करें तो कितनी भयानक स्थिति थी रोजगार को लेकर के। लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास पैसा हुआ करता था। इतने सारे रोजगार खुल गए, चाहे रिफाइनरी, ऑयल फील्ड, कोयला फील्ड, सोलर विंड, ये जितने भी उद्योग धंधे खुले हैं, सब लोग रोजगार लगे हैं, मजदूर से लगाकर और इंजीनियर, टेक्नीशियन, सब लोगों को अपने अपने कौशल और योग्यता के अनुसार काम भी मिला है। आगे भी बहुत सारी संभावना है, चूँकि 1,05,000 करोड़ की 1,05 करोड़ की जो 105 लाख करोड़ की जो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स हब, ये सारे उद्योग धंधे, भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, जो व्यक्ति जितना अपने आप में समर्थ है कर सकेगा, वो सब सक्षम होंगे। देखिए आज के दौर में, देखिए इन तमाम विषयों से इतर अगर मैं बात करूं तो बाड़मेर में जब बात आती है, कई बार हम लोगों के बीच में जाते हैं, तो अभी भले ही आप किसी ऐसे पद पर नहीं है कि लोगों के काम इजीली करवा पाए, पर जब भी लोग कहते हैं कि बात काम की है कि काम कौन करवाएगा, स्वरूप सिंह खारा का नाम सबसे आगे आता है। तो ऐसी कौन सी पावर है आपके पास जिससे जो काम लंबे समय से अटके रहते हैं, लोग बड़ी उम्मीद से आपके पास आते हैं और काम चुटकियों में हो जाता है? देखिए काम तो सरकार हमारी है, हम लीगल काम अधिकारियों को बताते हैं तो काम हो जाते हैं। पर वो टैक्टिक्स और लीडर्स के पास क्यों नहीं? सभी कराते हैं काम। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पर आप जाएंगे, आप सुनेंगे, तमाम क्षेत्रों में जहाँ का आप प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी, चाहे पिछले जो शायद कालबेलिया समाज का मुद्दा था, जमीन का, शमशान भूमि का, वो भी आपने हल कराया, वो भी विदिन 1 और 2 डे। देखिए व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए, कोई भी काम असंभव नहीं है। व्यक्ति सकारात्मक प्रयास करेगा और उसके मन में सेवा का भाव होगा तो कोई किसी का काम नहीं रुकेगा। सभी कार्यकर्ता अच्छे काम कर रहे हैं और पूरी पार्टी राजस्थान में बहुत बढ़िया काम कर रही है। यानी सुनी सबकी जा रही है, सबकी सुनी जा रही है, चाहे पार्टी से हो, चाहे ना हो, चाहे निर्दलीय हो। पार्टी से लोगों की सुनी जाएगी। पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, हमारे बूथ अध्यक्ष से लगाकर प्रदेश अध्यक्ष तक की संगठन की एक विशाल हमारी जो रचना है, सारे कार्यकर्ताओं की अच्छे से बात सुनी जाती है। और आम लोगों की बात, कोई निर्दलीयों की कभी सरकार बन गई तो सुना जाएगा, बाकी तो कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। एक बहुत गहरी बात आपने यहाँ पे कही है। अब एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से बाड़मेर, शिव, तमाम उन क्षेत्रों के आम आवाम को, और जो आज पचपदरा में जो लोग पहुंचे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया, उनके लिए आप जो कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद। इस भीषण गर्मी में लोगों ने आकर के मोदी के हजारों नारे लगाए, बड़ा उत्साह था, इस रैली को सफल भी बनाया। उन सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ और ऐसे ही आवश्यकता पड़ने पर हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के भाजपा के और डबल इंजन की सरकार के सारे कार्यक्रमों को सफल करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद अहम, बेहद खास ये पूरी बातचीत रही और बड़ी बेबाकी के साथ हमने हर एक मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से स्वरूप सिंह खारा जी ने जवाब दिए, और साथ ही आज कई दिन अपने आप में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि अब पश्चिमी राजस्थान काले पानी की सजा से हटकर स्वर्णिम काला पानी कह सकते हैं आप इसे, जहाँ पर क्रूड ऑयल से किस तरीके से विकास की नई गाथा लिखी जाएगी, इसकी चश्मदीद आप और हम सब बनेंगे।